Hello children, as you know that we have started chapter 7. We have seen some videos also. Now today you will have a picture based assessment. A very quick test you have. एक छोटा सा टेस्ट है जो कि पिक्चर्स पर बेस्ड है. तो आपको क्या करना है बच्चों, यू हैव टू टेक अ पेज. एक पेज लेना है और उस पर जितने भी पिक्चर्स से रिलेटेड मैं जो क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ वो आप नंबर डाल करके उनके आंसर्स आपको लिखते जाने हैं. ठीक है बच्चों, तो हियर वी स्टार्ट एंड हियर यू हैव योर फर्स्ट पिक्चर. इसमें आपको 2 टेबल्स दिखाई दे रही हैं बच्चों, जिसमें कि इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट आपको दिखाई दे रहा है. 2 टेबल्स दिखाई दे रही हैं. एक में श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है और एक केरला के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल you have to identify which kind of climate exists in Srinagar, Jammu and Kashmir and Thiruvananthapuram, Kerala. यहाँ दोनों जगह किस तरह का क्लाइमेट होता है. दिस विल बी द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों जगहों पर किस तरह का क्लाइमेट होता है. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड नाउ इन द सेकेंड पिक्चर you can see the polar bear. Different pictures of polar bear you can see. Now you have to tell what are the adaptations in polar bear for the polar region. polar region में रहने के लिए कौन कौन से adaptation polar bear में होते हैं. आपको at least 2 adaptations यहाँ पर लिखने हैं. This is your question number 2. आपको कितने adaptations लिखने हैं? At least 2 adaptations लिखने हैं जिसकी वजह से पोलार बेयर पोलार रीजन में एग्जिस्ट कर सकते हैं. नाउ इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी वेराइटी ऑफ एनिमल्स. बहुत सारे तरह के एनिमल्स यहाँ पर हैं. आपको ये बताना है कि इतने वेराइटी ऑफ एनिमल्स कौन से तरह की क्लाइमेट में होते होंगे. ये हमने चैप्टर में पढ़ा है. आपको इसमें सिर्फ ये बताना है कि इतने वेराइटी ऑफ एनिमल्स कौन सी क्लाइमेट में होते होंगे. Okay children, so this is your third question. Now we move on to the next picture. You can identify the animal very well. आप आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर एनिमल में क्या अडेप्टेशंस होते हैं. तो एटलीस्ट 2 अडेप्टेशन आपको लिखने हैं जो कि इसको इस एरिया में रहने के लिए सूटेबल बनाते हैं. ओके, एटलीस्ट 2 अडेप्टेशंस यू हैव टू राइट. एंड देन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप देख पा रहे हैं लायन और टाइगर की पिक्चर्स हैं. तो ये जिस क्लाइमेट में रहते हैं इनकी बॉडी में भी कुछ अडेप्टेशन होते हैं. तो उन अडेप्टेशंस के बारे में आपको लिखना है. तो दोनों के ही कुछ अडेप्टेशंस हैं. एटलीस्ट 2 अडेप्टेशंस आपको लिखने हैं कि लायन और टाइगर में कौन से अडेप्टेशंस होते हैं. एंड देन इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी कि कुछ बर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वाइट कलर की हैं. और इन बर्ड्स के बारे में हमने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा है. इनकी एक खासियत है, तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी बर्ड्स हैं और इनकी खासियत क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है. ठीक है, तो 2 चीज़ इसमें पूछी गई हैं. ये कौन सी बर्ड्स हैं और इनकी क्या स्पेशल क्वालिटी है. इन द नेक्स्ट पिक्चर अगेन यू सी अ बर्ड. इसमें भी आपको एक बर्ड दिखाई दे रही है जिसकी लंबी सी बीक है. आपको इसमें सिर्फ इस बर्ड का नाम बताना है कि ये कौन सी बर्ड है. ओके चिल्ड्रन, एंड देन इन द लास्ट पिक्चर, ये एक लास्ट पिक्चर है आपके असेसमेंट की. इसमें आपको सिर्फ बताना है इस एनिमल का नाम क्या है. ये एक तरह का मंकी है. आपको बताना है कि ये कौन सा मंकी है. इसका एक नाम दे रखा है आपके चैप्टर में. Okay children, so this is your picture based assessment activity. आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर पे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं और मुझे सेंड करना है मेरे पर्सनल नंबर पे. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच.